तो जो ये गेस्ट हाउस कांड हुआ था यूपी में, जब आप शायद मायावती जी की सिक्योरिटी में थे, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हुआ था, ये किसने कराया था? सही कह रहे हैं, उस समय मैं कमांडोज में ही था जी क्योंकि लगभग 7 साल वीवीआईपी ड्यूटी में मैं कमांडो में रहा हूँ। जी। और सिचुएशन बहुत ही मतलब जो है उसमें खतरनाक हो चुकी थी और मैं सुरक्षा ड्यूटी में माननीय मायावती जी के में था। और उस समय पार्टियों में कुछ बहुत आक्रोश था क्योंकि हम लोग ड्यूटी हर जगह करते हैं, तो हर जगह के मेन नेताओं के बारे में हम लोग सब जानते रहते हैं, सबकी गतिविधियाँ, सबकी कारपलारी, सबकी बातचीत, सबको आक्रोश, हर चीज़ हम लोग जानते हैं। तो उससे हमको एहसास हुआ कि इन लोगों की मंशा क्या है और ये लोग बढ़ रहे हैं इसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो चूंकि हम उतना विरोध खुल के कर रहे हैं, वो भी मेन लीडर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये लगा कि अब माननीय जी को हमको लेके यहाँ से निकलना चाहिए। जो भगदड़ धक्का मुक्की होने लगा, लगभग 10 फीट करीब तक ये लोग आ गए, 7, 8, 10, 15 लोग मेन। तो फिर ऐसी जगहों में हम लोग तुरंत धक्का दे करके 5-6 लोग थे जो हम कमांडोज को, मायावती जी को तुरंत जो है साइड करके तुरंत गाड़ी में बैठाया। तुरंत 2 मिनट के अंदर हम निकल गए, 30 सेकंड के अंदर। और वो वाकई में जो ऐसा विस्फोटक स्थिति, सैकड़ों लोग मंच पर आ गए थे कि अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता तो 100% बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। और उस पर एक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत, या हम लोग कमांडो के रूप में भी एक बहुत बड़ा टीका लगता, जो कमांडो पर भी लोग विश्वास करना बंद कर देते। तो हम लोगों को मजबूरी है कि जिसकी प्रोटेक्शन में है 100% उसको सुरक्षित रखना ही है। ये हमारा एनएसजी का फार्मूला है। अगर उस पर आँच आ गई तो हम पर नहीं आ चाहिए पर्सनल, वो किस पर उंगली उठी? जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रणाली है एनएसजी, उस पर उंगली उठेगी। तो हम लोग किसी भी तरह से किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन एनएसजी पर एक बार भी कोई आँच आने नहीं देंगे, 100% उसको अंजाम देंगे। तो ये हुआ क्या था, मतलब इसमें ऐसा क्या था? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कहानी क्या थी, क्यों अटैक हुआ? क्या उन्होंने कोई ऐसा कुछ भाषण दे दिया था, ये क्या था इसके पीछे, या उनको खत्म करने के, बिल्कुल खत्म मारने के? उस समय पार्टी वो चर्चित में थी, उठान पे थी। तो हर एक दूसरे राजनीति में होता ही रहता है कि अगर ये गिर जाए तो हम परमानेंट उठ जाए। भले अब समय आया उठ गई है ना, लेकिन ये गिर जाए तो हम उठ जाएं। जो समय चर्चित में होता है, उठाव में रहता है, उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो दब जाए तो हम ऑटोमेटिक उठ जाए। ये तो राजनीति में एक दूसरे के गिराना उठाना ये तो लगा ही रहता। भाषण में आप लगातार देख रहे होंगे, एक दूसरे का, कभी कांग्रेस उसका कटाक्ष कर रही है, वो उसका कटाक्ष कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक दूसरे के तो वो रहते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर बड़े नेताओं में तो हमने देखा है कि मंचों पर तो एक दूसरे में करते हैं, लेकिन अंदर जा करके एक रहते हैं। जो बड़े के टॉप 10 के जो 8-10 होते हैं, वो सब अंदर एक होते हैं। मतलब बाहर बेशक अलग अलग पार्टी है, लेकिन अंदर एक साथ चाय पी रहे हैं। अंदर उनकी भावना बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, अंदर एक साथ चाय पी, टॉप के जो, हाँ, ओके, कुछ लोग होते। तो फिर इसमें तो वो नहीं हो गया कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन अंदर तो फिर वही एक बेंच पे ही बैठे हैं? हाँ, नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि वो सीनियर है तो देश के प्रति, उसके प्रति वो बात करते हैं। बाकी तो जो भावना थोड़ा बहुत रहती है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपसी में टॉप के हैं 8-10 तो वो अपना रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही 2-3 पार्टियां घूम फिर के हम ही आना है। तो आप देखिए, कभी भी बड़े नेता का कोई काम, कोई भी सरकार बन जाए तो कोई रुकता नहीं है ना, चाहे जो भी पार्टी हो, उनका कोई रुकता नहीं, उनका काम सब होता रहता है ना। आम आदमी का भले ही उसमें प्रभाव हो, क्योंकि उनको मालूम है कि आज नहीं कल ये आ जाएंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे, अर्जेंट वाले जो फंसेंगे।